नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि इत्तिया सुम्मा लनहनु आलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिया। फिर हम हर गिरोह से निकालेंगे जो उनमें रहमान पे सबसे ज्यादा बेबाक होगा। फिर हम खूब जानते हैं जो इस आग में भूनने के ज्यादा लायक है। इसकी तफसीर कर चुका। मुशरिकीन के ताल्लुक से उनका हाल बयान किया गया था। हाउला जहन्नमा जैसिया, उनके करीन और काफिरीन के साथ उनके शयातीन को जकड़ कर जहन्नम के इर्द गिर्द लाया जाएगा और जहन्नम का दौरा कराया जाएगा कि देखो इसमें जाना है। वो बिअसल करीन, रब ने फरमाया क्या ही बुरा साथी था तेरा, तू ख्वाहिशात के पीछे चला, नफ्स की इत्तिबा करता रहा और शैतान के बहकावे में आके कुफ्र पे मरा। तो जिसके बहकावे पर दुनिया को ही जन्नत समझ लिया और आखिरत की फिक्र, आखिरत का नक्शा, मीज़ान, हश्र, पुलसिरात, लिक़ाए रब, अल्लाह से मिलना और बास यानी मौत के बाद जिंदा होना, ये सारे फलसफे को तूने अपने दिमाग से झुटलाया। अब जब उठ के लाया गया है तो देख ये भी साबित हो गया कि बास हक है कि तुझे उठा लिया। मगर अब तू के कुफ्र पे आए थे सब मुशरिकीन, तो बताया हौला जहन्नमा जसिया, उन सबको जहन्नम के इर्द गिर्द मुशाहदा कराया जाएगा कि देखो इसमें जाना है। तो वो मुशरिक काफिरीन और उनके साथी शैतान जिन्होंने उनको बहकाया था, ये सब जकड़े हुए जहन्नम के इर्द गिर्द आएंगे और उस वक्त काफिर अपने किए पे बहुत शर्मिंदा होंगे और ऐसी रुसवाई का दिन होगा कि अगर वो रुसवाई किसी बच्चे पे डाल दो तो बूढ़ा हो जाए। वो गम अगर किसी हामिला पे आए तदउल मुर्दियतु हमलहा, तो बच्चा देने वाली औरत हामिला बच्चा दे दे, ऐसा गम फिर उसकी हालत बयान की। सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि इत्तिया। फिर महबूब जरा इन्हें बताए, हम सबको लाएंगे तो सही मगर अंदाज अलग होगा। फिर उनमें से जो रब पे ज्यादा बेबाक था, कुफ्र एक है मगर काफिर अलग अलग है। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक जमात है, नफ्से कुफ्र एक है मगर काफिर अलग अलग है। उनमें से जो सबसे कट्टर है ये वो जो अलर रहमान अशद्दु अलर रहमान इत्तिया, अल्लाह पे रहमान पे ज्यादा बेबाक, यानी अल्लाह पे आस्तीन चढ़ा ले, अल्लाह के दीन से सतीजाकार हो, बरसरे पेकार हो और अंबियाई किराम और उनके नाइबीन से कहे कि लिया तेरे अल्लाह को, लिया तेरे रब को, ये कहकर अल्लाह पे ज्यादा बेबाक हो जाए। रब की पकड़ से बेबाक था, रब के वजूद से मुनकिर हुआ। तो ये और ये वो काफिर हैं कि जो काफिर भी थे, काफिर गर थे, यानी खुद तो फंसे थे मगर उन्होंने जमात को काफिर बनाया, उनके पेशवा। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि इत्तिया। फिर हम हर जमात से जो उनमें सबसे ज्यादा रहमान पे बेबाक था उसको लाएंगे। सुम्मा लनहनु आलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सिलिया। फिर रब कहता है हम जानते हैं इनमें से कौन ज्यादा आग में भूनने के लायक है, किसको ज्यादा भूनना है। अल्लाह अकबर। वो वक्त बड़ा रुसवाई का होगा, बड़ी जिल्लत का। और कुरान ने, अल्लाह ने कुरान में बार बार फरमाया उस वक्त से बचो
उस वक्त से बचो जिसकी रुसवाई दुनिया पे अगर पड़ जाए तो दुनिया के अंदर जितने गम अभी तक आए हैं, किसी पे माल का गम, औलाद का गम, बेशुमार दुनिया के गम हैं। आदम की औलाद में कयामत तक जितने इंसानों पे गम आए हैं, उन सारे गमों को एक कर दिया जाए, फिर भी हश्र के गम के बराबर नहीं हो सकता, हश्र की रुसवाई के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाते आओ, अब अल्लाह पे बेबाक हो गए थे, रब पे बेबाक थे। सुम्मा लनहलमु नहनु आलमु बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सलिया। अल्लाह कहता है हम खूब जानते हैं कि इनमें कौन ज्यादा आग में भूनने के लायक है। आग में भून दिया जाएगा मगर मौत तो नहीं आएगी। सुम्मा नजीज जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह फरमाता है कि जब जलने लगे और उनके चमड़े जल जाएं, रब फरमाते हम दोबारा चमड़ा लगा दें, फिर आग का अज़ाब, फिर चमड़ा जले, फिर उस पे दूसरा चमड़ा लगा दे। सुम्मा नजील जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। बार बार ये अज़ाब इला अब्दिल आबाद, कभी न खत्म होने वाला। अल्लाह अकबर। तो ये है, ये वो लोग हैं। ये कौन थे? अब फरमाया है अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाह ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाब बिमा कानू यफ़सुक़ून। जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह की राह से रोकते थे, तो हम उनके फसाद के बदले अज़ाब पर अज़ाब करेंगे। फिर फरमाया व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। सुनो, तुम में कोई ऐसा नहीं है जिसका गुजर दोज़ख पे ना हो, सबको वहीं से गुजर के जाना है। एक रिवायत में कि मोमिन भी वहीं से गुजर के जाएगा, यानी जन्नत जहां रखी जाएगी, बनाई गई है, उस पे पहुंचने के लिए एक पुल बिछाया जाएगा। नीचे जहन्नम है, ऊपर पुल है, और उसी से गुजर के जाना है, उसी से गुजर के जाना है। तो मोमिन भी गुजरेगा, काफिर भी गुजरेगा। वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो उस पुल से न गुजरे, सबको गुजरना है। मगर मोमिन तो नजात पाएगा कि मोमिन के जो शफी हैं वो सबसे पहले गुजर कर किनारे पर खड़े रहकर रब से कहते होंगे रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम। तो मोमिन को महबूब की दुआ भी बचाएगी, महबूब की शफात भी बचाएगी, उसका ईमान व अकीदा बचाएगा, जिसका जैसा अमल। और काफिर है वो थोड़ा चल के गिर जाएगा। अल्लाह तो कान अला रब्बिक हतमम मक़दिया। रब फरमाता है सुनो, ये तेरे रब के जिम्मा पर जरूर ठहरी हुई बात है, ये फैसला हो चुका है, कोई नहीं बच पाएगा। हतमी फैसला है, यानी जहन्नम पर वारिद होना अल्लाह का एक अटल फैसला है, हतमी फैसला है, कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ने अपने जिम्मा पे लाजिम कर लिया है, सबको जहन्नम के पुल से गुजारना है। फर्क इतना है कि मोमिन अपने ईमान के बदले नजात पाएगा और काफिर वारिद हो जाएगा, गिर जाएगा, मगर गुजरना जरूर है, गुजरना जरूर है। हाँ, मोमिन का मामला अलग होगा। हुजूर दुआ आला हज़रत कहते हैं रजा पुल से वजद करते गुजरी। वजद कब किया जाता है भाई? आदमी अगर किसी दीवार पे चल रहा है, दीवार बड़ी बारीक है, नीचे बहुत गहराई की जगह है, तो वजद करके चलेगा, एहतियात से चलेगा, कदम कदम पे चलेगा कि कहीं गिर न जाओ। वजद कहाँ होता है? वजद वहाँ होता है जब जमीन बड़ी हो, गिरने का खतरा ना हो। अल्लाह अकबर, क्या बड़ी फिक्र मेरा इमाम दे रहा है। कहता है क्या रजा कि नहीं गिरोगे, इसलिए कि बचाने वाली दुआ महबूब के लब पे है। रजा पुल से वजद करते गुजरिए, वजद करो, झूम के गुजर जाओ। है रब्बे सलीम दुआए मोहम्मद, है रब्बे सलीम दुआए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। ये है पेश मुद्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह अकबर। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज। आदत कहते हैं पाए कूबा पुल से गुजरेंगे या रसूल अल्लाह, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। रब्बे सलीम की सदा पे वजद लाते जाएंगे, रब्बे सलीम की सदा पर वजद लाते जाएंगे। मगर एक ये है कि आला हज़रत एक दुआ कहते हैं, या इलाही जब चलूं तारीख राहे बसिरा,
या इलाही जब चलूं तारीक राहे पुल सिरात, आफताब हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशीर पे चलना पड़े, रब्बे सलीम कहने वाले गमजुदा का साथ। तो मोमिन तो अपने अमल के मुताबिक गुजर जाएगा, हाँ थोड़ा परेशान तो होगा। मिशकात की हदीस है, कल मैंने अर्ज किया था कि जहन्नम के पुल के नीचे साइड में दाएं बाएं कड़े लगा दिए, गिरेगा तो कड़ा पकड़ लेगा, वो उसका अमल होगा। फिर थोड़ा इधर उधर कोशिश करके ऊपर आ जाएगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा। अब वो पुल कोई विक्टोरिया ब्रिज नहीं है, बारीक है, बाल से ज्यादा, तलवार से ज्यादा तेज है। मगर मोमिन को उसका अमल, जिसका जैसा अमल, माँ फातिमा खातून जन्नत ऐसे गुजर जाएंगी, अल्लाह अकबर, कमर दिल बरक, जैसे बिजली कूदती है ऐसे गुजर जाएंगी। जिसका जैसा अमल, जिसकी जैसी ईमानी कैफियत होगी, गुजर जाएंगे। कोई हवा की तरह, कोई परिंदों के उड़ने की तरह, कोई दौड़ कर, कोई घसीट कर। हम जैसे नाकारा लोग सूरीन के बल, न अमल है, न हया है, न कोई बड़ी बात है जिसके ऊपर उम्मीद की जाए कि नजात होगी। बस एक ही सहारा है, वो सहारा हुजूर की जात है। चोर सही, मुजरिम नाकारा सही, या रसूल अल्लाह बदकार सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही, है वो कैसाई सही, है तो करीमा तेरा, है तो करीमा तेरा। मुझसा सियाकार कौन, उनसा शफी है कहाँ, फिर वो तुझी को भूल जाए, दिल ये तेरा गुमान। ये है उनकी दुआ, हुजूर की शफात। मगर फिर भी थोड़ा तकलीफ तो होगी, गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर रास्ता बड़ा लंबा है, रास्ता बड़ा लंबा है। किसी को 200 साल लग जाए, किसी को 300 साल लग जाए। अल्लाह वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, सुनो तुम में से हर कोई उस पुल से गुजरने वाला है। तो उलमा कहते हैं, सूफिया कहते हैं, तैयारी करो, मगर गुजरने का फर्क है। मुशरिकीन गिर जाएंगे। दुनिया में अल्लाह के लिए जिन्होंने आस्तीन चलाई थी, टीवी पर डिबेट पर बैठकर हुरों के फलसफे को गलत करने के पेदर पे थे, अल्लाह के वजूद के मुनकिर थे, दीन को मजाक, शरीयत को मजाक, अल्लाह के कानून पर हंसी करते थे, वो तो गिर जाएंगे। मगर सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़व व नज़रुल ज़ालिमीन फीहा जिसिया, सुनो फिर हम उस वक्त परहेजगारों को बचा लेंगे, उस वक्त परहेजगारों को, अल्लज़ीना तक़व, हम फिर डर वालों को बचा लेंगे और जालिमों को उसमें छोड़ देंगे। जिसिया, घुटनों के बल गिरे, उन्हें घुटनों के बल गिरता हुआ छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो यही है हमारे बुजुर्गान दीन, अल्लाह वाले सालिहीन जब भी दुआ करते तो पुल का जिक्र करते, सिरात का जिक्र करते और उससे बचने की दुआ करते, परहेजगारी। इसीलिए कहा नुनज्जिल लज़ीना तक़व, सुनो उस वक्त परहेजगारों को हम बचा लें। परहेजगारी बड़ी चीज है, अल्लाह का डर, खौफ, वो बड़ी चीज है। रब फरमाता है उन्हें हम बचा लेंगे। वो नज़रुल ज़ालिमीन फीहा जिसिया, और जालिमों को घुटने के बल गिरा देंगे और रुसवाई जिसकी कोई हद नहीं। बुजुर्गान दीन दुनिया और बुजुर्गान दीन दुनिया में हर तरह से तकवा परहेजगारी अख्तियार करने, नेक अमाल की कसरत करने, बावजूद पुल सिरात से नजात पाने के मामले में अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से अल्लाह वाले खूब खौफज़दा होते थे। रब की खुफिया तदबीर, कल की तफसीर में मैंने अर्ज किया, अल्लाह ताला जिसके साथ शर का इरादा करता है तो उसकी मौत से 1 साल पहले उसके साथ शैतान लगा देता है, और वो शैतान उसकी फिक्र को ऐसा तब्दील कर देता है कि मौत से 1 साल पहले अच्छा काम जब वो बंदा देखता है तो उसे बुरा लगता है और उसे अमल में नहीं लाता, और बुरा काम जब देखता है तो उसे अच्छा लगता है और अमल में लाता है। ये मौत से 1 साल पहले। तो औलिया कहते हैं, सूफिया कहते हैं, फिक्र करो कहीं इस सिकंद में तो नहीं आ गए, शैतान को साथी तो नहीं बना लिया। बावजूद इसके अल्लाह वाले सालिहीन रात दिन इबादत, बंदगी, परहेजगारी में रहते, मगर अल्लाह की खुफिया तदबीर से खौफ करते। अल्लाह एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा
साहबी रसूल हैं, अपनी ज़ौजाए मोहतरमा को गोद में अपना सर रखे हुए, अपनी ज़ौजाए मोहतरमा की गोद में सर रखे थे। अब्दुल्ला बिन रवाहा अल्लाह मौता में जो शहीद हुए थे, जंगे मौता में, अब्दुल्ला बिन रवाहा एक मर्तबा अपनी अहलियाई मोहतरमा ज़ौजाए मोहतरमा की गोद में सर रखे हैं, अचानक रोने लगे। और जब वो रोने लगे तो उनको देखकर उनकी ज़ौजाए मोहतरमा भी रोने लगी। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने उनसे पूछा, तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो? उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर, मैंने आपको रोता देखा तो मुझे भी रोना आ गया, आपको रोते देखा मुझे भी रोना आ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे अल्लाह का ये फरमान याद आ गया तो मैं रोने लगा। वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर कोई उस पुल से गुजरने वाला है। मैं तो अल्लाह का वो आयत दिमाग में आ गई, अल्लाह का ये फरमान मुझे याद आ गया तो मैं रोने लगा। अल्लाह अकबर, मुझे मालूम नहीं कि मैं जहन्नम में नजात पाऊंगा या नहीं। उनकी बीवी कहती है, बेखौफ हो जाएं, इंशाअल्लाह ताला आप नजात पाए। देखिए सहाबी हैं, कितने बड़े मकाम और मनसब पर हैं, जिनके लिए जन्नत की बशारतें हैं। अल्लाह फरमाता है, कुल्लम वअदहुल्लाहुल हुस्ना, महबूब तुम्हारे जितने साथी हैं रब ने सबसे भलाई और जन्नत का वादा कर दिया। मगर खौफ देखिए, तकवा देखिए, परहेजगारी देखिए। अल्लाह अकबर। रिवायत में है, एक मर्तबा इसी तरह हजरत हसन बसरी लोगों को वाज करने बैठे, नसीहत करने लोगों को बैठे हजरत हसन बसरी, तो लोग उनके करीब आने लगे, एक दूसरे को धकेलने लगे, हटाकर आगे आने लगे। मजमा ज्यादा होता था, हसन बसरी वाज करते थे तो अल्लाह अकबर, क्या मकाम मनसब दिया था अल्लाह ने मौलाए कायनात की बारगाह में। उन्होंने इक्तिसाब इल्म फैज हासिल किया, खिरक़े खिलाफत भी मौलाए कायनात से पहना। और हसन बसरी इराक के उन बुजुर्गों में, सूफिया में है, जिनको सैयदुत ताबईन कहा जाता है, अव्वलीन ताबईन में है, जिन्होंने इल्म और फजल आगाही हजरत मौलाए कायनात से हासिल की। अल्लाह अकबर। और बड़े बड़े वक्त के सूफिया से उन्होंने रूहानियत के दर्स भी लिए, इतने बड़े। और जब वाज करते, नसीहत करते थे हसन बसरी, उनके महफिल वाज में भी क्या मजमा होता था। और जब 1 घंटे 1.5 घंटे की गुफ्तगू से उनका वाज सुन के जब उठते थे ना, तो उस 1000 लोगों में 50-100 लोग तो मकाम विलायत पे फाइज हो जाया करते थे, खौफ खुदा आ जाया करता था। एक एक बयान उनका इलाही अल्लाह के खौफ और डर और जहन्नम पे जो होता था उनका बयान, दिल बदल जाता था, लोगों की तारीकियां दूर हो जाती थी, दिल का जंग निकल जाता। आज भी बसरा में देखो, सुभान अल्लाह, हसन बसरी हैं, हजरत मोहम्मद बिन सीरीन है उनके करीब में, पीछे राबिया बसरिया है। और थोड़ा मार्केट में चले जाओ तो हजरत जुबैर बिन अवाम, उतबा बिन गजवान, बहुत बड़े। गुज़िश्ता साल मैं और जनाब हाजी इस्माइल साहब साथ में थे, रात को 11 बजे पहुंचे थे हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला के बारगाह में। वो खादिम माशाल्लाह बहुत अच्छे मुतसल्लिफ सुन्नी है, चेहरा मोहरा देखा, हुजूर काजी गुजरात को देखा तो दरवाज़ा खोल दिया। और वो कब्रिस्तान है हसन बसरी जहाँ आराम करते हैं, वहाँ तकरीबन 5000 से ज्यादा उलमा और फुक़हा आराम कर रहे हैं। और उसी किनारे में हजरत राबिया बसरिया का बाजार है। थोड़ा आप आगे चले जाओ, 10 मिनट का रास्ता है, एक सहाबी हजरत जुबैर बिन अव्वाम है, उतबा बिन गजवान है, और अनस बिन मालिक, बसरा की जमीन पे हजरत हसन बसरी। अल्लाहु अकबर। बसरा में एक औरत थी, वो लोगों के किरदार को खराब कर रही थी। अगले दौर में अगर कोई औरत गलत काम भी करती थी तो शहर में नहीं होता था, उसका अपना गलत काम करने का अड्डा शहर से बाहर लगाया जाता था, और उसकी बदनामी भी बहुत होती थी, और वो खुद भी शर्मिंदा होते थे, लोग गुनाह करते थे। आजकल तो वो दौर भी खत्म हो गया, अब तो घर घर में ये सारी चीजें आ गई। अब तो अल्लाह बिल्लाह ताला, अल्लाह अमल और ईमान और अक़ीदा सलामत रख के ऑनलाइन जना हो रहा है।
माअज़ल्लाह। अब तो वो दौर है कि अगले दौर में अगर कोई बंदा इस काम के लिए कहीं जाता भी था तो चेहरे पे नकाब बांध लेता था कि कहीं मुझे इस रास्ते से आते ना देख ले, कि जो रास्ता उस जो है तवाइफ के कोठे का रास्ता है। इतना गैरत लोगों में बाकी थी, लोगों में वो चीज थी। आज तो अल्लाह अकबर क्या हाल हो गया। इकबाल ने कहा था, आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, महव हैरत तो दुनिया क्या से क्या हो जाए, क्या हो गई दुनिया। अल्लाह अकबर। वक्त की सितम ज़रीफी देखिए, मकान जना के अड्डे बन गए, टेलीविजन आ गए, मोबाइल आए, नेट का जमाना आया, और अलियाज़ु बिल्लाह ताला ऐसी ऐसी वेबसाइट आ गई कि अब आप उस वेबसाइट में क्लिक करके अपने घर पर फाहिशाओं तवाइफ को बुला सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये है। मगर उस दौर में चूंकि औलिया और सालीन रहा करते थे, एक तवाइफ बड़ी मशहूर थी। जवान सारा दिन काम करता और रात को उसके पास होता, मजदूरी उसे देता, गुनाह में मुलविस होता। मशहूर हो गई। एक दिन वो कहीं बादशाह के बुलावे पे किसी महल में जा रही थी नाचने के लिए, और हसन बसरी के महल मजलिस के करीब से जब उसका गुजर होता है, इत्तिफाकन हसन बसरी के दिमाग से ये निकला, अल्लाह की रहमत पे बयान कर रहे थे, अल्लाह के रहमो करम पे टॉपिक मौजू बनाकर जनाब हसन बसरी बयान कर रहे थे, वाज कर रहे थे। कहते हैं, सुनो हमारे बसरा की वो तवाइफ है, ऐ लोगों अल्लाह की रहमत ऐसी है कि अगर तुम्हारे गुनाह उस तवाइफ के बराबर भी हो जाए तब भी अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह ताला की रहमत उस तवाइफ के गुनाह से बहुत ज्यादा उसकी कसीर वसी रहमत है। ये लफ्ज चलते चलते उस तवाइफ के कान में पड़े, ए मौला मैं इतनी गुनहगार हो गई कि तेरा बंदा हसन बसरी मेरी मिसाल दे रहा है। मेरे गुनाह इतने हो गए कि मजलिस से वाज में मेरे मिसाल रहमत के मद्दे मुकाबिल में हसन बसरी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। कभी कभी बुजुर्ग की एक बात ही कायनात बदल देती है। फौरन पलटी, सजदा शुक्र करती, रब को सजदा किया, मौला मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह का चर्चा तो तेरा बंदा हसन बसरी कर रहा है, मौला मेरी नजात की सबील बना दे, मुझे इस गुनाह से नफरत डाल दे मौला। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दिल बदल दिया और सच्ची तौबा थी, उसने हसन बसरी की खिदमत में आके तौबा की। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तौबा कबूल भी फरमाई और उस औरत को अल्लाह ने मकाम विलायत पे फाइज करके उसका निकाह हुआ, तो उसकी नस्ल से औलिया पैदा फरमाए। ये रहमत है अल्लाह ताला की। अल्लाह जब बख्शना चाहे, करीब जब अपना करम बरसाता है, करीब कैस खजाना गैब गब्रो तरसारा वजीफा खुददारी, दोस्तारा कुजा कुनी महरूम चूमा दुश्मना नजरदारी। कुशादा दस्ते करम जबो बेनियाज करे, इकबाल कहता है कुशादा दस्ते करम जबो बेनियाज करे, न्याज़मंद क्यों ना अपनी आजीजी पे नाज करे। तो कह रहा था हसन बसरी, इसी ज़िम्न में वाक़िया नकल किया गया है कि इमाम हसन बसरी वाज मजलिस से बाद में थे और मजलिस भरी है, लोग एक दूसरे को ढकेलने लगे और हटाकर आगे आने लगे। इस पे हजरत हसन बसरी ने उनकी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, मेरे भाइयों आज तुम मेरा कुर्ब पाने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, आगे आने के लिए, करीब होने के लिए एक दूसरे को धक्के देकर लोग आगे आ रहे थे उस मजलिस से बाद में। हसन बसरी कहते हैं, भाइयों आज तुम मेरा कुर्ब पाने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे हो, कल कयामत में तुम्हारा क्या हाल होगा जब परहेजगारों की मजालिस करीब होंगी और गुनहगारों की मजलिसों को दूर कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। परहेजगारों की मजलिसें करीब होगी और गुनहगारों की मजालिस को दूर कर दिया जाएगा। जब कम बोझ वाले से कहा जाएगा तुम पुल सिरात अबूर कर लो और ज्यादा बोझ वालों से कहा जाएगा तुम जहन्नम में गिर जाओ। आह, हसन बसरी कहते हैं, आह मैं नहीं जानता कि मैं ज्यादा बोझ वालों के साथ जहन्नम में गिर पड़ूंगा या
कम बोझ वालों के साथ पुल सिरात पार कर जाओ। अल्लाह, हसन बसरी जैसी जात ये कह रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता है वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, सूरह यासीन में फरमाया वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज हम कहेंगे ए मुजरिमों चलो अलग हो जाओ। वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों की जमात चलो अलग हो जाओ। अल्लाह अकबर। क्या दिन होगा जब सालिहीन को छांट लिया जाएगा, परहेजगारों को छांट लिया जाएगा। परहेजगार इधर आ जाएं, मुजरिमों तुम अलग हो जाओ। अल्लाह अकबर। रिवायत लिखते हैं, उलमा बयान करते हैं कि एक बंदा जब ये हुक्म होगा परहेजगार अलग हो जाए, गुनेगार अलग हो जाए, मुजरिम अलग हो जाए, इस मुजरिमीन से मुराद मुशरिकीन होंगे। अल्लाह अकबर। एक बंदा जो है वो ये समझेगा कि मैं परहेजगार था, इस हुक्म पर वो नेकों की मजलिस, नेकों के मजमे की तरफ दौड़ेगा। रब कहेगा इसे पकड़ो, तुम मुजरिमीन में हो। अल्लाह कहते हैं उस बंदे की रुसवाई का आलम कोई बंदा बयान नहीं कर सकता। यही है मिनकुम इल्ला वारिदुहा, सुनो तुम में से कोई भी हो, हम हो तुम हो, सबको उस पुल सिरात से गुजरना है, मगर ईमान वाले नजात पाएंगे, परहेजगार नजात पाएंगे और बेदीन गिर जाएंगे। एक बार खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की बांदी ने नींद से बेदार होकर फौरन हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आ गए। उमर बिन अब्दुल अजीज सुभान अल्लाह, सानी उमर सानी, जिन्होंने पूरी जमीन को इंसाफ से भर दिया। और इनका खौफ खुदा क्या था मालूम है? अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जब से खलीफा बने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जनाबत का गुस्ल नहीं फरमाया। जनाबत का बंदे को जब खौफ होता है ना तो जनाबत और बीवी से कुर्ब नहीं करता, खौफ गम में कुर्बत नहीं होती है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब से अमीरुल मोमिनीन बने आपने जनाबत का गुस्ल न फरमाया और रात रात जागते रहे। ये उमर बिन अब्दुल अजीज खौफ खुदा ऐसा था, आप फरमाते थे अगर दजला के किनारे बकरी का बच्चा भी मर गया तो अल्लाह उमर बिन अब्दुल अजीज का गिरबान पकड़ेगा। ये हाकिम होता था, ये हमारा रहनुमा अमीर होता था। अगर दजला के किनारे बकरी का एक बच्चा भी मर गया, और एक जगह है कि खारिश वाला खुजली वाला कुत्ता भी अगर दजला के किनारे मर गया तो मेरा गिरबान पकड़ा जाएगा। अल्लाह, इस एहसास में जीता था अमीर, हमारा अमीरुल मोमिनीन इस फिक्र में जीता था, जिसका नतीजा ये था कि अमीरुल मोमिनीन जब रात को तहज्जुद के लिए उठता है तो उसके शहर में फजर से पहले चरागा हो गया है। क्या हुआ, इतनी रोशनी फजर से पहले आधी रात को कैसे आई? तो हमारा अमीर नमाज तहज्जुद के लिए उठा है तो सारा मुल्क के शाम अपने मकान में नमाज तहज्जुद पढ़ रहा। उसका खौफ अल्लाह कौम पे जारी कर देता था। हमारे अमीर तो शराब पी के पड़े रहते हैं, अयाशियों में रहते हैं। आज के दौर में ओहदा आ जाना, पैसा आ जाना, आज के दौर में कुर्सी आ जाना, अयाश बन जाना, बेफिक्र बन जाना, अल्लाह की पकड़ से गाफिल हो जाना, खुदा के बरकते शदीद से बेपरवाह हो जाना, अजाब और जहन्नम का खौफ दिल से मिटा देना, आज के जमाने में ओहदा आ जाना यानी वक्त का फिरौन बन जाना। लोगों के पास दौलत और ओहदा आता है तो फिरौन बन जाते, नमरूद बन जाते। उन्हें मालूम नहीं खुदा की चक्की पीसती देर से मगर पीसती बहुत बारीक है। इसलिए फरमाया कि सबसे पहले उमरा जाएंगे जहन्नम, उन्हें डाला हिसाब उन्हीं का पहले होगा। जिन्हें कुर्सियों का शौक है ना वहां पता चलेगा ये शौक कितना खतरनाक था, ये आगेवानी का शौक कितना खतरनाक है। मैं आगे आऊं, मैं आगे आऊं, ये शौक कितना खतरनाक है। अगर उस पे दयानतदारी से अमल किया तो हदीस शरीफ में आया है उसको 2 सवाब मिलेंगे, एक तो उसकी अमल का, एक उसकी कौम पे इंसाफ का। और अगर दयानतदारी और तकवा और परहेजगारी नहीं अख्तियार की तो पहला हिसाब भी उसका होगा और 2 मरतबा पकड़ा जाएगा, अपनी जान के लिए भी पकड़ा जाएगा और जिनका अमीर था उनके ताल्लुक से भी पकड़ा जाएगा।
अल्लाह अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने ना जब, तो उलमाए किराम की जमात को बुलाया और कहा कि मुझे लोगों ने बड़ा भारी बोझ डाल दिया है और अमीर बना दिया है, मुझे कुछ नसीहत करो, नसीहत करो। उलमाए किराम नसीहत करने लगे, ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज, जब आपको इस मनसब पे लोगों ने बिठाई दिया है तो याद रखो जहन्नम में सबसे पहले आप ही जाने वाले हो। अल्लाह अकबर। और अपनी कौम का हिसाब आप ही से लेना है अगर आपने तकवा और परहेजगारी इख्तियार न की। अल्लाह अकबर। ये नसीहत सुननी थी। उमर बिन अब्दुल अजीज बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर। ये था। और फिर जगह जगह रोजाना उस वक्त औलिया और सालिहीन की मजलिसें होती थी, औलिया व सालिहीन होते थे। आप अमीरुल मोमिनीन बादशाह वक्त हैं, मगर फकीरों की झोपड़ियों में जाते थे और कहते थे दुआ करो अल्लाह हश्र में उमर बिन अब्दुल अजीज को माफ फरमा दे। ये हाल होता था। तो एक बार इसी जिम्न में वाक़िया है, उमर बिन अब्दुल अजीज की बांदी ने ख्वाब देखा और बेदार होकर फौरन अमीरुल मोमिनीन के पास आई। कहा हुजूर मैंने ख्वाब देखा है। कहा फरमाओ क्या ख्वाब है। बांदी ने अर्ज की मैंने ख्वाब देखा कि जहन्नम भड़क रहा है, उसके शौले हैं और तेज भड़कते हुए शौले हैं। कहती हैं कि ख्वाब में जहन्नम देख रही थी, मगर बेदार होने के बाद उसका एहसास जिस्म पे हो रहा था। जहन्नम को ख्वाब में देखा था, मगर बेदार होने के बाद उसका एहसास जिस्म पे था। अल्लाह कहती है ख्वाब देखा जहन्नम भड़क रहा है और उसकी पुष्ट पर, उस पर जहन्नम पर पुल सिरात कायम कर दिया गया है। इतने में बनु उमैया के बादशाह लाए गए। अल्लाह अकबर। बनु उमैया, उमर बिन अब्दुल अजीज खिलाफत बनु उमैया के बादशाह हैं। बनु उमैया के बादशाह लाए गए। बांदी कहती हजरत मैंने देखा खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान को लाया गया और वो पुल सिरात पे चंद कदम चला था कि गिर गया। फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान का लड़का वलीद बिन अब्दुल मलिक उमैया बनु उमैया का बादशाह, उसको लाया गया। वो भी चंद कदम चला था उस पुल पे, जहन्नम में ऊंधा गिर गया। फिर उसका बेटा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को लाया गया। वो भी थोड़ा ही चला था पुल सिरात पर कि जहन्नम पे ऊंधा गिर गया। अब उनके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज हुए थे। कहते हैं कि बेकरार होकर पूछा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन फिर आपको लाया गया। अल्लाह अकबर। फिर आपको लाया गया। कहते हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का अभी उस बांदी ने नाम तक नहीं लिया और नाम सुनने से पहले उमर बिन अब्दुल अजीज बेहोश होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। इतने सुनते ही उमर बिन अब्दुल अजीज चीख मारे, बेहोश पड़ गए और जो है बांदी भी डर गई। और जब देखा कि बेहोश गिरे हैं और होश में नहीं है तो बांदी बिल्कुल करीब आई। करीब आकर उमर बिन अब्दुल अजीज के कान में कहने लगी हुजूर खुश हो जाइए, आपको तो देखा कि आप पुल से गुजर गए, आपको देखा आप पुल से गुजर गए, खुदा की कसम आप नजात पा गए। मगर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बराबर अपने पांव पे पटकते रहे, हाथ रोते रहे और कहते रहे अल्लाह हमें पुल सिरात के मामले में जो है मौला मेरा हिसाब आसान फरमा। अल्लाह अकबर। और मारते रहे अपने रान पर, कहते पुल भी है, पुल भी है, पुल भी है, न जाने मेरा क्या होगा। अल्लाह अकबर। जो ज्यादा मुत्तकी होता है वो ज्यादा अल्लाह से डरता है। बाकी हम जैसे लोग बेबाक हो जाते हैं जिनके पास अमल नहीं है मगर डर भी नहीं है, मगर परहेजगारी नहीं है, तकवा नहीं है। जो ज्यादा परहेजगार होता है वो ज्यादा डरता है। जो नजात पाने वाला है वही डरता है, जो अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होने वाला है वही डरता है। गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी सब जानते हैं जन्नती है। अरे जिसको ठोकर मार दे तो जन्नती बना,
सब जानते हैं जन्नत क्या है, मगर अल्लाह अकबर बगदाद में दिखा दो, इराक में जो गौसे आदम से ज्यादा अल्लाह की याद में रोता हो। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सबसे ज्यादा है अल्लाह की डरने वाले और जन्नती हैं और वली है पैदाइशी, मगर सबसे ज्यादा अपने इलाके में वही डर रहा है। देखो हजरत महबूब इलाही को, अल्लाह अकबर, जिनको अल्लाह ने ऐसे माँ बाप अता फरमाए 80 साल की उम्र में, जिनकी माँ सैयदा जुलेखा ने इस तरह जिंदगी गुजारी 80 साल की उम्र में भी उनके दुपट्टे पे किसी आदमी की नजर नहीं पड़ी। और बाप देखो हजरत सैयद अली हसन बुखारवी जैसा महबूब इलाही के वालिद अल्लाह अकबर के 90 साल की उम्र में भी सर से लेकर पांव तक मुजस्समा, ऐसे अजीम लोगों की औलाद महबूब इलाही जिंदगी भर तकवा और परहेजगार जन्नती, मगर फिर भी रातों को दुआ करते हैं कि मौला मुझे पुल सिरात से आसानी से गुजार दे। हजरत अली बिन हेती बिन नस अली बिन नसर अल-हेती सरकार बगदाद के खलीफा हैं, कहते हैं मैंने जब भी बगदाद की जामे मस्जिद में गया, रात हो या दिन हो, मैंने अपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुआ करते पाया। और सरकार बगदाद कहते थे मौला मेरा मामला कयामत में आसान कर दे, मुझे ईमान पे दे और मौला पुल सिरात पे सलामती से गुजार दे। जन्नती हैं मगर फिर भी ये दुआएं। अल्लाह अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज रोने लगे, बांदी और बेहोश हो गई। इतना सुन के ही बांदी ने कहा हुजूर होश में आ जाइए, आप अब्दुल मलिक की तरह, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की तरह, और जो है आप इसी तरह वलीद बिन अब्दुल मलिक की तरह आप नहीं गए हुजूर, मैंने देखा कि आप पुल से गुजर गए हैं। अल्लाह अकबर। ये डर है, ये खौफ खुदा है, इसलिए अल्लाह फरमाता है वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, सुनो तुम में से जो है सबको उस पुल से गुजरना है। अल्लाह अकबर। तो ये मुशरिकीन का भी हाल था, मोमिन का भी हाल। वइदा तुतला अलैहिम आयतुना बय्यनात, और जब उन पे हमारी रोशन आयतें पढ़ी जाती हैं, क़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अय्युल फ़रीक़ैन खैरुम मक़ामम व अहसनु नदिय्या, तो काफिर मुसलमानों से कहते कौन से गिरोह का मकान अच्छा हो, मजलिस बेहतर है। अल्लाह की आयतें जब उतरती हैं, अल्लाह कुरान जब नाजिल होता है, तो मुशरिकीन मोमिनों से कहते हैं कि ये आयत मोमिनों की है, ये आयत मुशरिकीन की है, तो बताओ तुम में से हम में से कौन बेहतर है। इसलिए कि वो लोग दुनिया की आशाइश को नजात का जरिया समझते थे। अल्लाह अकबर। यानी नदर बिन हारिस था, नदर बिन हारिस कुफार वगैरह, कुफार मक्का में से जो मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने के मुनकिर थे, उनके सामने कयामत कायम होना, अस्साम का हश्र होना, कयामत में सबका उठना, ये जब दलाइल अल्लाह ताला पेश करता है तो वो लोग बनाओ सिंगार से मुसलमानों के पास आते थे। ये मुशरिकीन बनाओ सिंगार करके, बालों में तेल लगा के, कंघियां करके, उम्दा लिबास पहनकर, फख्र और तकब्बुर के साथ उन दलाइल के जवाब में गरीब मुसलमान फकीरों से कहा करते थे मुसलमानों तुम अपनी माशी हालत पे गौर फिक्र करो और हमारी हालत देखो, हम आला किस्म के रिहाइश गांव कोठरियों में हैं और आला किस्म के लिबास ज़ेबे तन किए हैं, आला किस्म का खाना हमारे दस्तरखान पे, हमारी महफिलें भी तुम्हारी महफिलों से ज्यादा बारौनक हैं, चराग जल रहे हैं और महफिलों की रौनक ही कुछ अलग है। और तुम्हारा हाल देखो तन्हा, खस्ता, गरीब, नादार। तो बताओ तुम ही समझाओ, अगर हम बातिल होते तो हमारा हाल तुमसे ज्यादा बदतर होता। हमारी हालत देखो, हमारी हालत बताती है कि हम अच्छे हैं, हमारा लिबास अच्छा, हमारी महफिलें अच्छी, हमारे मकान अच्छे। उन जालिमों बेवकूफ़ों ने दुनिया की रहाइश को ही नजात का जरिया समझा। अगर ऐसा होता तो फिरौन सबसे ज्यादा मुत्तकी होता, अगर ऐसा होता तो दुनिया का सबसे ज्यादा मालदार नमरूद सबसे पहला जन्नती होता। अगर दुनिया की आशाइश ही पर आखिरत का फैसला होता तो जो दुनिया के गरीब है वो सब जहन्नमी होते, अमीर जो है वो जो है जन्नती होते। जबकि मामला ऐसा नहीं है, दुनिया की आराइश को हश्र पे फैसले में नहीं लाया जाए। मगर ये लोग ये समझते थे, हमको देखो आज भी देखो तो गरीब मुसलमान है, मुसलमान को खरबोपति है, इक्का दुक्का हो ही जाते हैं, और जो खरबोपति हो जाते फिर वो मस्जिद में भी नहीं आते।
जिसके पास पैसा आ जाता है वो फिर मस्जिद में नहीं आते, उनको फिर बयान करना पड़ता है कि भाई ज़कात निकालो, इल्ला माशाअल्लाह, दिन से दूर हो जाते हैं। गरीब लोग आते हैं मस्जिदों में। इकबाल कहता है मस्जिद में सफारा होते हैं तो गरीब, ज़हमत रोजा करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है कोई तेरा तो गरीब, पर्दा रखता है कोई तुम्हारा तो गरीब, ओ मारा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बेजा गुरबा के दम से। अब इन लोगों ने दुनियावी हालत को समझा था कि हम आला लिबास पहनते हैं, और हुजूर की बारगाह के जो थे वो फ़क़रा मुहाजिरीन मुस्लिमीन, उनके पास कुछ नहीं था, तो कहते थे बताओ कौन अच्छा है। जब दलीलें पेश की जाती क़ाल लदीन कफ़रू लिल्लदीन आमनू, तो ये कुफ़ार मुसलमानों से कहते हैं अय्युल फ़रीक़ैन खैरुम मक़ामम व अहसनु नदिया, बताओ कौन से गिरोह का मकान अच्छा हो, मजलिस बेहतर है। हम हैं तो हम बेहतर हैं। आज भी होता है, इकबाल कहता है रहमतें तेरी अग्यार के काशानों पर, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, मारे मुसलमान ही जाते हैं। मगर याद रखिए ये आजमाइश है, ये सब्र का जमाना है। इन्ना माल उसरी उसरा, एक दौर आता है तंगी खत्म होती है और अल्लाह आसानियों का सिलसिला शुरू कर देता है। तो दुनिया की आशाइश पर, दुनिया की नादारी पर आखिरत का फैसला नहीं होता है। बहुत ऐसे मुसलमान, बहुत ऐसे लाखों पति करोड़ों पति हैं जहन्नमी हैं, और बहुत ऐसे गरीब हैं जो जन्नती हैं, जन्नती हैं। अल्लाह अल्लाह। तो ये सब है। अल्लाह अल्लाह फरमाया वकमा लकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हुम अहसनु असातम वरीआ, और सुनो हमने उनसे पहले कितनी संगतें खपा दी कि उनसे भी आसान और नमूद में बेहतर थे। तुम दुनियावी माल दौलत लिबास इसको आखिरत की भलाई समझते हो। आगे का किस्सा पढ़ो, अंबिया किराम के हालात पढ़ो, उनके कौम में कितने भी थे तुमसे ज्यादा, दौलत में ज्यादा, कपड़े उनकी आला, उनकी रिहाइश गाहें ऐसी थी कि यनहितूना फिल जिबाल बुयूता, पहाड़ों में घर बना लिया करते थे, और कदो कामत बड़े, जिस्म बड़े, 300 साल की उम्रें, और बेशुमार दौलत का अंबार था। मगर अल्लाह फरमाता है कम अहलकना, हिलाक कर डाला हमने उन्हें। कुल मन काना फी दलालत फलयमदुद लहु रहमानु मद्दा, तुम फरमाओ जो गुमराही में हो तो उसे रहमान खूब ढील दे। ये ढील है, दौलत दी जा रही है, लिबास दिया जा रहा है, नेमतों पे नेमतें हैं, ढील है। इस ढील को अल्लाह की रजा मत समझो, ये अल्लाह की तरफ से मोहलत दी जा रही कि सुधर जाओ, कि आज इक़्तिदार तेरे हाथ में आ गया, पावर तुम्हारे हाथ में आ गया, यूनो तुम्हारा है, और सल्तनत मुत्तहिदा पर तुम्हारे असर व रसूख है। ये मत समझो कि ये दौलत, इक़्तिदार और ये जो है पाउंड और जो है पाउंड और इस सारी चीजें, दौलत का अंबार, ये मत समझो कि हक है। अल्लाह ढील दे रहा है। इस दौलत इक़्तिदार का गलत फायदा उठाकर फिलिस्तीन के सामने आके मत दिखाओ, अहले फिलिस्तीन को नजरें मत दिखाओ। गाजा के मुसलमान निहत्ते, गरीब, कमजोर बच्चों पे जुल्म सितम न करो। ये तुम्हारा इक़्तिदार, ये दुनिया के आलमी बड़े मुल्कों का सपोर्ट करना, ये मत समझो। अल्लाह फरमाता है मन काना फी दलाल फलयुमदिद लहु रहमानु मद्दा, अल्लाह ने ढील दे के जब पकड़ेगा। अल्लाह जब वक्त के फिरौन को नहीं छोड़ता है तो इतना इजराइल क्या हैसियत है। ये जमीन का हिस्सा चंद लाख लोगों पे मुश्तमिल क्या हिस्सा रखता है। अल्लाह ताला जब पकड़ता है तो फिर सारे इक़्तिदार खत्म हो जाते हैं, और जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगते हैं। इसलिए इक़्तिदार को अपने आखिरत की कामयाबी मत समझो, ढील है ये दौलत, ताकत ढील है। हत्ता इज़ा रअऊ मा युअदून इम्मल अज़ाब व इम्मा अस्साआ, अल्लाह फरमाता है यहाँ तक कि जब वो देखें जो चीज जिसका उन्हें वादा दिया जाता था, या तो अजाब या क़यामत। वादा दिया गया था एक दिन आने वाला है, ढील से फायदा मत उठाओ, इसका गलत इस्तेमाल मत करो। मगर वादा है कि एक दिन अल्लाह की बारगाह में आना है। बास का इनकार कर रहे हो,
आओगे तो पता चलेगा, उठाएंगे तो पता भी चल जाएगा कि मौत के बाद उतना हक है और हम तुम्हें बदला भी देंगे। फसयालमुन मन हुआ शद्दुम मकानम अज़अफ़ जुंदा, फिर जान लेंगे कि कयामत में किसका दर्जा बड़ा है और किसकी फौज कमजोर है। यहाँ फौज है तुम्हारी ताकतवर, यहाँ यूनो तुम्हारे साथ है, सल्तनत मुत्तहदा के जो है सारे जो है इमदाद और मदद और हेल्प हासिल है, यहाँ तुम्हारी फौज है अज़अफ़ जुंदा। कयामत में जान लोगे कि फौज किसकी मजबूत है, फौज रहमान की मजबूत है। वहां रहमान की फौज मजबूत है। और रहमान की फौज कौन सी? अल्लाह वाले वो सालीन जो आएंगे, जुनैद बगदादी हैं और अबू बकर शिफ औलिया सालीन, अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते हैं बहरे मारूफ सिर्री मारूफ देबे खुसरी जुंदे हक में गिन, ए अल्लाह हक की फौज में हमें शामिल कर दे, हक वालों की फौज में हमको शामिल कर, जुंदे हक में गिन। जुनैद बासफा के वास्ते ए अल्लाह जुनैद इस्लाम के सदके में हमें भी रहमान की जुंद यानी जमात में शामिल फरमा दे। तो रहमान की जमात मुसलमान है, रहमान की जमात मुसलमान है। भले आज कमजोर है, इख्तिदार इसके पास नहीं है, दौलत इसके पास नहीं है, बड़े बड़े मिसाइल के सामने फिलिस्तीन का बच्चा पत्थर से लड़ रहा है, भले आज इसके पास फौज कम है, इसके पास फौज कमजोर है, मगर याद रख कयामत के दिन यही फौज ताकतवर है, क्योंकि ये फौज रहमान की है। तो दुनिया में आज जिनके पास फौज है वो शैतान किए। इकबाल कहते हैं कि मुसलमान है तो अल्लाह पे करता है भरोसा, शैतान को यूरोप की मशीनों का सहारा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। इसलिए जुंद रहमान ये है। वज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना तहदु हुदा, दोनों आएंगे कयामत में जिन्होंने दुनिया में इक़्तिदार और ढील को गलत फायदा उठाया, बास का इनकार किया, वो भी आएंगे और गरीब नादार मुसलमान भी कयामत में आएंगे जो हिदायत पे थे। अल्लाह फरमाते यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना तहदु हुदा, और जिन्होंने हिदायत पाई हम उनकी हिदायत और बढ़ा देंगे, उनकी हिदायत और बढ़ा देंगे। वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबुन व खैरुन मरद्दा, और बाकी रहने वाली नेक बातों का तेरे रब के यहाँ सबसे बेहतर सवाब, सबसे भला अंजाम है। सब खत्म हो जाएगा, जो बाकी रहने वाली चीज है बंदे का अमल है। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलशों कम ख्वाब के पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ इजराइल मिट जाएगा, फिरौन मिट गया, नमरूद मिट गए, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इख्तिदार वाली मिट जाएगी, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ बाकी हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बाकी हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पे सुखन रह जाएगा। वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबुन व खैरुन मरद्दा, सुनो बाकी रहने वाली नेक बातों का तेरे रब के यहाँ सबसे बेहतर सवाब, सबसे भला अंजाम है, वही बाकी रह जाएगी, नेक बातें बाकी रहेगी। बाकी इक़्तिदार खत्म, दौलत खत्म, मकान खत्म, सब खत्म हो जाएगा। किसी की मदद की होगी, सर पे हाथ रखा होगा, सदका दिया होगा, सर झुकाया होगा, अल्लाह की तस्बीह पढ़ी होगी, हुजूर की सना की होगी, यही बाकी रहेगा। और कयामत का असासा यही है, कयामत का असासा यही है। तो ये सारी चीजें हैं और उन्हीं का ये जिक्र हुआ। तर्जमा कर देता हूँ। अफरअयतल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना वक़ाल लऊतयन्ना मालन व वलदा, तो क्या तुमने उसे देखा जो हमारी आयतों से मुनकिर हुआ और कहता है कि मुझे जरूर माल और औलाद मिलेंगे, अपने माल और औलाद पर ही तकिया लगा लिया। अत्तला अल गैब अम इत्तख़ज़ इंद अर्रहमान अहदा, तो क्या
गैब को झांक आया है या रहमान के पास कोई करार रखा है जो कहता है कि मुझे जरूर माल और औलाद मिलेंगे और ये माल और औलाद ही मुझे वहां बचा लेंगे। तो बताओ इसे कि क्या गैब को झांक के आया है या रहमान ने कुछ लिख के दे दिया है कि तू माल और औलाद लेके आ, मैं तुझे बख्श दूंगा। अंदाज देखो अल्लाह का, सुभान अल्लाह। अंदाज देखो कितने अंदाज से समझाया जा रहा है कि अल गैबा में तखदा इंद रहमान हदा। तो उसे कहो गैब झांक आया है या रहमान के पास कोई करार रखा है, कोई तुम्हारी फाइल रखी है कि जिस फाइल में रहमान ने ये सनद दे दी हो कि माल औलाद लेके आना, मैं बख्श दूंगा। अल यौमा ला यनफअु मालुन वला बनून इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आज न माल काम आए न औलाद काम आए, आज तो संवरा हुआ दिल लेके आ वही काम आएगा, कल्ब सलीम काम आएगा। रब फरमाता है कल्ला, सुनो हरगिज। अंदाज देखो अल्लाह, कल्ला हरगिज। रब कह रहा कल्ला हरगिज नहीं, सा नक्तुबु मा यक़ूल व नमुद्द लहू मिनल अज़ाब मद्दा। कहता है कि हरगिज नहीं, अब हम लिख रखेंगे जो ये कहता है। लिख तो रखेंगे मगर क्या लिखेंगे? अब ये जो कहता है वो लिख रखेंगे और उसे खूब लंबा अजाब देंगे। उसके बाद जब वो आएगा तो बताएंगे देख तूने जो दुनिया में सरकशियां की वो हमने लिख रखी। कोई तेरे लिए नजात का परवाना नहीं लिखा था, ये लिखा था। अल्लाह तू कहता था कि रहमान ने लिख के रखा है, अल्लाह फरमाएगा हाँ हम लिख रखेंगे। ये जो कहता है उसका कुफ्र लिखा जाएगा, उसकी सरकशी लिखी जाएगी और क़यामत के दिन नाम आमाल की शक्ल में दिया जाएगा। बता ये लिखा है और उसे खूब लंबा अजाब देंगे। अल्लाह फरमाता है नरी तो मायकुल वयातीना फरदा, और जो चीज कह रहा है उनके हम वारिस होंगे और हमारे पास अकेला आएगा। कोई औलाद, माल, इक़्तिदार, हुकूमत, कोई चीज साथ लेके नहीं आएगा। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहा लियकूनु लहुम इज़्ज़ा, अल्लाह के सिवा और खुदा बना लिए कि उन्हें वो जोर दे, ये खुदा वो खुदा, इसको पूजा उसको पूजा, इसलिए कि अल्लाह के मुकाबले में ये तुम्हें ताकत दे। कल्ला हरगिज हरगिज नहीं, सयकफुरूना बिइबादतिहिम व यकूनूना अलैहिम दिद्दा, हरगिज नहीं। कोई दम जाता है कि वो उनकी बंदगी से मुनकिर होंगे और उनके मुखालिफ हो जाएंगे। जरा आओ जिनको हमारे मुकाबले में ताकतवर समझा है, आओ कयामत में देखोगे तुम इन्हीं के दुश्मन हो जाओगे और इन्हें मलामत करोगे कि तुम ही लोगों ने हमको गुमराह किया। वो अलैहिम दिद्दा, उनके मुखालिफ हो जाएंगे। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीना तुअज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा, क्या तुमने न देखा हमने काफिरों पर शैतान भेजे कि उन्हें खूब उछालते हैं, खूब उछाल रहे हैं शैतान। कभी इक़्तिदार के नशे में, कभी दौलत के नशे में, कभी थोड़ी बहुत जमात अपनी बढ़ गई, मुसलमानों को आके मारो इन्हें, कत्ल करो इन्हें, मस्जिदें गिराओ इनकी, मदरसे गिराओ इनके मकानों पे बुलडोजर फिर ये करो। खूब शैतान उछाल रहा है। चंद देर की सोबत, चंद देर का, चंद सालों का इक़्तिदार क्या मिला? आप ही में नहीं समाते। फला तजल अलैहिम, जल्दी ना करो। इन्ना नउद्दु लहुम अद्दा, हम सबकी गिनती पूरी करेंगे। अल्लाहु अकबर, सबकी गिनती पूरी करेंगे। रह लो मगर कब तक? सांसों की तुम्हारी गिनती है वो पूरी हो जाएगी तो हमारे पास ही तो आना है। कब तक मुसलमानों के मकान गिराओगे? कब तक फिलिस्तीन जलाओगे? कब तक गजा को मारोगे? कब तक जो है अहले इस्लाम पे आंखें दिखाओगे? तुम्हारा भी तो एक वक्त है। अल्लाह फरमाता इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा, हम तुम्हारी गिनती पूरी करेंगे। जितने लुक़मे हैं, जितनी सांसें हैं, जब वो खत्म हो जाएगी हमारे पास आना है। यौमा नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफ़दा, दोनों जमात हमारे पास आएगी। सबकी सांसें पूरी होगी, मोमिन की भी सांस पूरी होगी, मुशरिकीन की भी सांसें पूरी होगी, सब हमारे पास आएंगे। मगर आने का अंदाज अलग होगा। यौमा नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफ़दा, जिस दिन हम परहेजगारों को रहमान की तरफ ले जाएंगे मेहमान बनाकर।
मुत्तकी तो मेहमान बन के जाएंगे। अल्लाह का बंदा मोमिन मुसलमान वो ऐसे जाएगा जैसे दोमली सुन लीजिए, फिर सूरह ही खत्म हो रही है। कहते हैं ऐसे जाएगा जैसे एक बंदा कई साल बाहर काम करने गया और 10-15 साल के बाद अपने काम से फारिग होकर अच्छी पूंजी जमा करके अपने वतन अपने बीवी बच्चों के पास आ रहा है। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, घर को न देखा, बाल बच्चों को न देखा। अब वो 10, 12, 15 जितना रहा उसके साथ अपने घर पे आता है। बताओ वो बंदा जो 10-12 साल के बाद अपनी औलाद से मिलेगा, अरे पूरा उसका तो पूरा खानदान एयरपोर्ट पे जमा होता है, रेलवे अड्डे पे जमा होता है। इतने साल के बाद आ रहे हैं, उसकी खुशी कोई होगी? उसको गजरा पहनाया जाएगा, हार पहनाया जाएगा और वो एक नजर अपने बेटे को देखेगा, 10 साल की थकावट खत्म हो जाएगी। एक लम्हा अपने माँ बाप का चेहरा देखेगा, उसके 10 साल के सारे जो है दूर रहने का जो गम था, वो गम एक नजर अपनी औलाद और माँ बाप पे पड़ेगी तो वो गम मिट जाएगा एक नजर में। अल्लाह अकबर, क्या खुशी होगी। सुनो ऐ मुसलमानों, तुम रहमान के पास ऐसे ही लाए जाओगे, रहमान का सामना होगा। अल्लाह फरमाता है इल्ला रहमान वफदा, मेहमान बना के लाए जाएंगे। और एक हदीस शरीफ में आया है, फरिश्ते खड़े होंगे, उन्हें कहते होंगे नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, आओ आज तुम अल्लाह के मेहमान हो, दाखिल हो जाओ जन्नत में। या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमईन जान जो है, उदखुलू फी इबादी वदखुली जन्नती, अल्लाह के बंदों में शामिल हो जा, जन्नत में दाखिल हो जा। मेहमान बनाकर जन्नत में दाखिला होगा और जिस शान से दाखिल होंगे, फरिश्ते तस्बीह करते होंगे अल्लाह की और कहते होंगे तुम्हें तुम्हारी दुनिया की मुसीबतों पे अल्लाह ने आज जो तुम्हें सिला दिया है, ऐ लोगों, फरिश्ते कहते होंगे अच्छी आए, खुश आमदीद, तुम्हारा आना बेहतर है। और एक आवाज आएगी जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होते वक्त, गम ना करो, अब तुम ऐसी जगह आ गए हो कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों से गम हमेशा के लिए निकाल लिया, अब तुम कभी निकाले न जाओगे। ये मोमिनीन मुत्तकीन, मगर नसुकुल मुजरिमा इला जहन्नम विरदा, और मुजरिमों को जहन्नम की तरफ हाँक ले जाएंगे। जैसे चरवाहा अपनी बकरी जब रेवड़ से अलग हो जाती है, तो चरवाहा चाबुक मार के हाँकता है, फरिश्ते मुशरिकीन को हाँक ले जाएंगे, चलो निकलो सामने आग में जाना है। अल्लाह अकबर, यही है ला यमलिकुल शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमान अहदा, और लोग शफात के मालिक नहीं मगर वही जिन्होंने रहमान के पास करार कर रखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह जिसे इजाजत देगा वो शफात करेंगे। सबसे पहले शफात का दरवाजा हुजूर खोलेंगे, फिर औलिया, उलमा, सोलहा, कुरान, काबा, रमजान सब शफी होंगे। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, और काफिर बोले रहमान ने औलाद इख्तियार की। लक़द जिअतुम शय्यन इद्दा, बेशक तुम हद की भारी बात लाए हो। अल्लाह के लिए ऐसा कहते हो, वो तो लम यलिद वलम यूलद है। तकादुस समावात यतफत्तरन मिनहु व तनशक्कुल अर्दु व तखिरुल जिबालु हद्दा, करीब है कि आसमान उससे फट पड़े, जमीन शक हो जाए, पहाड़ गिर जाएं, डर कर इस पर कि उन्होंने रहमान के लिए औलाद बनाई। माँ यंबगी लिर्रहमान यत्तखिज़ वलदा, रहमान के लिए लायक नहीं है कि औलाद इख्तियार करे। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा, आसमान और जमीन में जितने हैं सब उसके हुजूर बंदे हो के हाजिर होंगे। उसे औलाद की क्या जरूरत, सब उसके बंदे हैं। लक़द अहसाहुम वअद्दहुम अद्दा, बेशक वो उनका शुमार जानता है। वो कुल्लुम आती ही यौमुल क़ियामत फरदा, और हर एक को एक करके गिन रखा है, और इनमें हर एक रोज़े क़यामत उसके हुजूर अकेला हाजिर होगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, बेशक जो ईमान ले आया, अच्छे काम किए, अन करीब उनके लिए रहमान मोहब्बत कर देगा, उनके लिए रहमान मोहब्बत कर देगा। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक लितुबश्शिरा बिहिल मुत्तक़ीन व तुनज़िरा बिही क़ौमन लुद्दा, तो हमने ये कुरान तुम्हारी ज़बान में यूं ही आसान फरमा दिया। महबूब अरबी में उतारा, आसान ज़बान में हमने ये कुरान तुम्हारी ज़बान में यूं ही आसान फरमाया कि तुम
इससे डर वालों को खुशखबरी दो और जो है और झगड़ालू लोगों को इससे डर सुनाओ। वह कम हलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न, हमने उनसे पहले कितनी संगतें खपा दी। बहुत कौमें आई, अल्लाह की किताब और नबियों का इनकार किया, हलाक कर दिया। हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहद औ तस्मउ लहुम दिक्ज़ा, तो क्या तुम उनमें से किसी को देखते हो या उनकी भनक सुनते हो? और यकीनन महबूब को मालूम है और वो किससे ही आकाई करीम ने बयान फरमाए। तो ये सूरे मरियम का वो हिस्सा था जिसमें मोमिनीन और मुत्तकीन का जिक्र हुआ। यहाँ से सूरे मरियम खत्म हुई। आगे इंशाअल्लाह सूरे ताहा, इंशाअल्लाह कल से सूरे ताहा। अल फातिहा।